नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसे सुनकर आप निश्चित ही कुछ न कुछ सीखेंगे। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप कुछ न कुछ अपने नॉलेज में ज़रूर बढ़ोतरी करेंगे और आप कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। दोस्तों, आज मैं एक लर्निंग पैरामेडिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा टेक्निक जो यदि कोई विद्यार्थी अपना ले, उसका अनुसरण कर ले, उसके अनुसार अपने आप को ढाल के पढ़ाई करे तो निश्चित ही वह क्लास में अव्वल आ पाएगा और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में वह अच्छे नंबरों से पास हो पाएगा, उत्तीर्ण हो पाएगा। यदि कोई परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी यदि इस टेक्निक को अपनाता है, इस ट्रिक्स को अपनाता है, तो निश्चित ही वह प्रतियोगिता परीक्षा में जरूर पास होगा और अपने जीवन में सफल जरूर होगा। दोस्तों, एक ऐसा टेक्निक जिसको अमेरिकन एजुकेटर, अमेरिकन विद्वान एडलर डाले ने आविष्कार किया था, लोगों के सामने लाया था 8 मार्च 1985 को, जो कि बहुत ही विद्वान थे और इस टेक्निक को उन्होंने ही लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। और इसके अनुसार, इस टेक्निक के अनुसार कई लोगों ने इसका अनुसरण करते हुए काफ़ी हासिल किया कामयाबी को, यानी काफ़ी उच्च स्तर तक कामयाबी को हासिल किया और बहुत लोग बहुत ही बड़े बड़े पदों पर अच्छे नंबरों से पास हुए विद्यार्थीगण, और बहुत लोग तो बहुत ही कामयाबी उन्होंने हासिल की इस टेक्निक को अपना करके। दोस्तों, इन्हीं सब टेक्निक को मैं आज को बताने जा रहा हूँ आपको। दोस्तों, ये सबसे पहले बात करते हैं कि जो टीचर द्वारा लेक्चर हम लोग सुनते हैं उसका 5% ही हमें याद रहता है। इसलिए टीचर का जो लेक्चर है उसका आराम से यानी ध्यान से सुनना चाहिए और उसका गहन मनन चिंतन करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग रीडिंग, जो कि हम लोग स्वयं से पढ़ते हैं। ये टीचर भी कहता है हमें कि आप पढ़ाई कीजिए, आप स्वयं से पढ़ें, और उसका 10% हमें याद रहता है। और इस तरह से हम लोग अपने जीवन में लर्निंग को भी विशेष महत्व देना चाहिए, क्योंकि 10% छोटा नहीं होता है, बहुत ही बड़ा मात्रा होता है। जितना हम लोग पढ़ते हैं उसका 10% हमें रीडिंग से याद रहता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑडियो विजुअल, जो कि इसका 20% हम लोग को याद रहता है। ऑडियो विजुअल यानी आप जो भी इंटरनेट के माध्यम से सुनते हैं या देखते हैं और उसको अनुसरण करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो उसका 20% आपको अपने माइंड में याद रहता है और आप उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन, जो कि 30% रहता है। डिमॉन्स्ट्रेशन यानी आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं वीडियो, या जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी ऑडियो सुनते हैं, उसको आप मेन पॉइंट्स को आपके जो नोटबुक में अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, उसको छोटे छोटे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। उसी को डिमॉन्स्ट्रेशन कहा जाता है। इसका हिंदी में अर्थ प्रदर्शन होता है, यानी प्रदर्शित करना। जो मेन पॉइंट है उसको अपने नोटबुक में लिखते जाना। दोस्तों, इस तरह से आप करते हैं तो आप उन जो मेन पॉइंट्स है, मेन टॉपिक्स है, उसको बाद में भी आप दोबारा रिवीजन कर सकते हैं और अपने जो पढ़ाई का स्तर है उसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो अगला टिप्स बात करते हैं डिस्कशन। दोस्तों, आपने जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है और जो भी आपने ऑडियो और वीडियो के माध्यम से सीखा है, उसको ज़रूर दोस्तों के साथ या टीचर्स के साथ डिस्कस करें, ताकि इससे आपका 50% आपको याद रहता है। यानी आप जो भी चीज़ पढ़ा है, आपने जो भी सीखा है इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो यदि आप डिस्कस करते हैं किसी अन्य लोगों से, तर्क वितर्क करते हैं, तो उसका 50% आपको याद रहता है। और 50% बहुत ही बड़ा मात्रा है अगर आप ये काम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिस। इससे 75% आपका जो है याद होता है। यानी आप जो पढ़ते हैं, जो चीज़ सीखते हैं देख करके या सुन करके, उसको यदि 50% लर्न करना है, याद करना, तो आपको उसको प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से मैंने सीखा और मैंने क्या सीखा, उसको प्रैक्टिकली रूप में आपको रूप देना होगा। यानी आप प्रैक्टिकली उसको उपयोग करना होगा अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। यानी जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है उसको प्रैक्टिकल करते हैं, लाइफ में उसको संबंधित करते हैं, यानी लाइफ के संबंध में उसको रिलेट करके हुए देखते हैं, तो निश्चित ही आप
इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे और इसका 75% आपके दिमाग में रहता है। उसके बाद जो बात करते हैं टीच अदर्स। दोस्तों, यदि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं या सीखी है या आपने ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से सीखी है, इंटरनेट के माध्यम से या अन्य माध्यम से आपने या किताब के माध्यम से सीखी है, यदि आप उसको 90% तक याद रखना चाहते हैं तो आप उन सब चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ या अन्य लोगों को पढ़ाना शुरू कर दो। आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप उन सब चीज़ों को याद रखते हुए अपने जो एग्ज़ाम में, अपने जो परीक्षा में अव्वल हो पाएंगे और इस तरह से आप अधिक से अधिक नंबरों से पास हो पाएंगे। दोस्तों, यही एक लर्निंग पिरामिड का दायरा है। इसी के माध्यम से कई लोगों ने बहुत सी सफलताएं अर्जित की हैं, क्योंकि हमें केवल पढ़ना नहीं है, उसका डिस्कस भी करना है, उसको पढ़ने के साथ उसका हाईलाइट करना यानी नोटबुक में लिखना भी है, उसको मेन पॉइंट्स को लिखते हुए उसका डिस्कस भी करना है, उसके बाद उसके अनुसार प्रैक्टिस भी करना है और जो आपने सीखा है, जो पढ़ा है, जो सुने हैं या देखे हैं, उसको सीखते हुए उसको बारे में दूसरों को बताना भी है। तो इस तरह से आप करते हैं तो निश्चित ही आप कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। और यदि कोई विद्यार्थी पढ़ रहा हो और इन टॉपिक्स को अपनाता है, इस तरीके से पढ़ता है, तो निश्चित ही वह अपने क्लास में अव्वल आ पाएगा। और कोई विद्यार्थी यानी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो यानी इस तरह से टॉपिक्स को अपनाते हुए अनुसरण करता है, इस पिरामिड का अनुसरण करता है, तो निश्चित ही वह उस प्रतियोगिता परीक्षा को पास कर लेगा और अपने जीवन में सफल हो पाएगा। दोस्तों, ये द लर्निंग पिरामिड का एक पैरामीटर है। इस तरीके से बेंजामिन फ्रैंकलिन या अन्य जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी पढ़ा है और अमेरिकन जो एजुकेटर हैं एडगर डाले जी ने इसको आविष्कार किया था और इसके अनुसार कई लोगों ने सफलता अर्जित की है। यदि आप भी अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आप निश्चित ही इस ट्रिक्स को, इस टेक्निक्स को अपनाएं जिससे कि आप जीवन में सफल हो सके। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो से कुछ सीखें या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और शेयर जरूर करें ताकि इस तरह का जो वीडियो है प्रत्येक लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।